हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और इस वीडियो में अगेन एक नए जॉब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों के कुछ डाउट क्लियर कर देती हूँ। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि आप अपने थंबनेल में जॉब का नाम क्यों नहीं मेंशन करते हो। तो सिंपल सा उसका एक रीज़न रहता है और क्योंकि ना मैंने वाईटी पे स्टार्टिंग में मेरे जो कुछ ही जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ ऐसे हैं जो लोगों तक पहुँचते हैं। अदर जो वीडियोज़ हैं सॉरी अदर जो वीडियोस हैं वो वाईटी उनके एल्गोरिथम में नहीं आते हैं, तो वो ना लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ पे आपके सिंपली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मेंशन करके आपका थंबनेल बना देती हूँ। और उसके बाद में हमारा जो यूट्यूब मतलब जो हमारे वीडियो रहते हैं, हमारे वीडियो में आपको स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि कौन से जॉब से रिलेटेड वो वीडियो है। तो मैं जॉब का नाम हमेशा मेंशन करती हूँ अपने वीडियो में। तो मेरे वीडियो को अगर आपने देखा हुआ है तो आपको ये चीज़ पता होगी। बट कुछ चीज़ों के लिए मुझे वहाँ पे थंबनेल पे नहीं मेंशन करना पड़ता है। तो और कई बार मैं मेंशन भी कर देती हूँ, पहुँच भी जाता है। आई डोंट नो, मैं उस चीज़ को समझ भी नहीं पा रही हूँ। बट हाँ, उसका कुछ एल्गोरिथम से कुछ है इशू कि वो मतलब वाईटी नहीं लेता है, लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, 12th पास की जॉब है तो मेंशन है फ्रेशर। और मोस्टली ना एक्सपीरियंस वाली जॉब नहीं होती हैं। मैं आपको ऐसी ही जॉब बताती हूँ जो आपकी मतलब ग्रेजुएशन वाली है, आपकी 12th पास वाली है। तो सिंपली आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और ये चीज़ साफ साफ मेंशन होती है आपके थंबनेल पे। ओके, तो होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर जॉब से। बीआईएस में निकली हुई है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में एज अ असिस्टेंट असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट पे। तो इस पे ना काफ़ी सारे जॉब के प्लस पॉइंट हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, एक सिंगल एग्जाम होगा और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इवन तो इसमें सेकंड स्टेज भी है, बट यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी मेंस का एग्जाम नहीं होगा। तो आपने गेस कर ही लिया हो कि सेकंड स्टेज क्या रहेगी। और बाकी अगर आपने नहीं कर पाया तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ताकि जो लोग एलिजिबल हैं उस वो लोग इस वीडियो को फर्दर देखें और जो लोग नहीं हैं वो इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। तो ये जो जॉब रहने वाली है ये आपकी बीआईएस में निकली हुई है और इसमें आपके कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिस पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ। इवन तो इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट और भी निकली हुई हैं। टोटल इसमें 300 प्लस पोस्ट निकली हुई हैं। बट हम लोग जिस पोस्ट की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं वो आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है। तो इस पर आपकी 43 से 45 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी आपको। और कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा इसमें नहीं देखने को मिलता आपको, समझ में आया? क्योंकि इन जो ये जो जॉब होती है ना, इनके बारे में नहीं पता होता लोगों को। मोस्टली कंपटीशन हमें देखने को मिलता है आईबीपीएस पीओ, जो हमारी पॉपुलर जॉब्स हैं उनमें आपको कंपटीशन बहुत हाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इनके फॉर्म डेट की बात कर की जाए तो फॉर्म डेट इसके मतलब इसकी जो लास्ट डेट है आपकी 30th ऑफ सितंबर रखी गई है। तो अभी काफ़ी टाइम है, आराम से सोच लीजिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म फीस की बात की जाए तो 500 आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है। वहीं फीमेल एससी एसटी वालों के लिए 0 फॉर्म फीस है यहाँ पे। तो फीमेल जितनी भी हैं उनको अगर अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको फॉर्म फीस नहीं पे करनी इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया इसमें आपको कुछ भी आपका हो, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। मिनिमम एज मेंशन नहीं है, ग्रेजुएशन किया है सफिशिएंट है। एंड आपकी जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर रखी गई है जनरल वालों की। वहीं अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल। जैसे कि आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का मिलेगा, एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का मिलेगा। तो ये आपके गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंगली मोस्टली जो जॉब में होता है नॉर्मली वही आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न ये कैसे क्या रहने वाला है। तो ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है ये आपका 2 स्टेजेस में रहेगा। पहला जो होगा उसमें आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, एक सिंगल एग्जाम होगा। इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो सेकंड मैं आपको बताने वाली हूँ ये कंप्लीटली क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा। कोई भी मेंस का एग्जाम नहीं होगा यहाँ पे। तो जो आपका फर्स्ट है उसके लिए अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आराम से इस एग्जाम को दे सकते हो। सबसे पहले आपके ना 4 सेक्शन इसमें आएंगे। सबसे पहले रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांट 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स एंड इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मतलब आप क्वांट अगर आपका वीक है, मैथ भी आपका वीक है, तो आप यहाँ पे खाली क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हैं और बाकी जो आपके अदर जो आपके सेक्शन है उनमें आप स्कोर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ओके, तो इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स का रहेगा आपका ये। रीजनिंग के लिए आपको 50 जो क्वेश्चन है वो आपको 35 मिनट पे करने हैं। 25 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के हैं आपको 20 मिनट में करने हैं। क्वांट आपको 25 मिनट मिलेगा, 25 क्वेश्चन 25 मिनट एंड इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 40 मिनट, यानी कि टोटल ये 120 मिनट है। आपको 2 घंटे मिल रहे हैं 150 क्वेश्चन करने के लिए। काफ़ी अच्छा और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी गाइस, आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ये आपका बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा एग्जाम, एक्सेप्ट आपका जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसको छोड़ के।
नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ की, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा सिर्फ इसी के बेसिस पे होगा। जो नेक्स्ट एग्जाम आप दोगे, स्किल टेस्ट जो आपका रहेगा, वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ओके, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो हमारी लास्ट टाइम गई थी कट ऑफ, उसमें आपका जनरल वालों की 131 गई थी, ओबीसी की 126 गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 126 गई थी, एससी वालों की 129 गई थी, एसटी वालों की 119 गई थी। तो आप कट ऑफ के अकॉर्डिंगली आप टेस्ट वगैरह दीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप किस में कितना स्कोर कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा यही है कि आप रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो, जनरल अवेयरनेस अच्छे से करिए, इंग्लिश में स्कोर करिए, तो आप अच्छे से इस एग्जाम को दे पाओगे। और रीजनिंग में आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये 50 नंबर का रीजनिंग रखा गया है। ओके, अब बात करते हैं आपकी स्किल टेस्ट की। जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो स्किल टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा आपका, जहाँ पे आपको टाइपिंग करनी है। इंग्लिश हिंदी दोनों में से आप किसी में भी टाइपिंग कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप करते हैं तो आपका 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड रहनी चाहिए आपकी। और ये कंप्लीटली क्वालिफाइंग नेचर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके लिए भी आपको टाइम मिलता है। जब आप फेज 1 को दे दोगे आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, देन आपका फेज 2 होगा, तो आपके पास में सफिशिएंट टाइम होगा, आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसकी मेन पॉइंट की। इसका जो हमारा सैलरी है वो कितनी रहेगी भाई, हमने ठीक है इसको क्वालिफाई किया, हमारी सैलरी क्या रहेगी। तो आपको स्टार्टिंग में इन हैंड सैलरी आपको 65,000 देखने को मिलेगी, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी और अमेजिंग सैलरी रहने वाली है। और ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है। तो आपका मतलब एक तरीके से आपकी क्लरिकल जॉब है, आपको सिर्फ ऑफिस वर्क करना है, 9 to 5 की आपकी जॉब रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। सेंटर ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, और जॉब लोकेशन भी आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाएगी। एंड प्रिफरेबली आप जहाँ से अप्लाई करोगे उस स्टेट में आपकी जॉब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है तो भले आपको कहीं और वो कर दें, अदरवाइज आपका जो भी रहता है, आपका जहाँ से आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको सभी कुछ बता दिए हैं। अगर इसके अलावा कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, और इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।